Hey unique soul, welcome back on Powerful Healing Mantra. My name is Shruti Rakheja. Hope आप सभी अच्छे होंगे। तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे कि कैसे एक सोच से किसी की जिंदगी बदल जाती है। वैसे तो मैंने ऐसा सुना था कि सोच से जिंदगी बदल जाती है, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं। लेकिन ये जो स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, ये आपकी आंखें खोल के रख देगी। लिटरली आपको ये बताएगी कैसे जब आप चाहे अच्छा सोच रहे हो, चाहे आप बुरा सोच रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव सोच रहे हो, चाहे आप नेगेटिव सोच रहे हो, आज जो भी आप सोचते हो कल वो एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। क्योंकि सोचना एक बीज बोने की तरह ही है। अगर हम सिर्फ नेगेटिव ही सोचते चले जा रहे हैं तो कल वो एक नकारात्मकता का बीज, एक नकारात्मक वाला पेड़ बन के खड़ा हो जाएगा। फिर हमें सब कुछ नेगेटिव ही दिखाई देगा, मतलब हम अच्छे में भी बुरा ही देखेंगे। बट दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिव तरीके से अपने लाइफ को नरिश करते हैं तो हमें फिर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी नजर आएगी। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये स्टोरी शुरू होती है विनय से और उसके दो बेटों से, जिनका नाम था सरल और विरल। विनय को अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था अपने काम से। तो अब सरल और विरल बहुत छोटे थे, तो विनय उनकी जिम्मेवारी अनिल काका को दे के जाया करता था अक्सर। अब अनिल काका कौन थे? वो विनय के पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे और जब भी विनय बाहर जाता था अपने बच्चों की जिम्मेवारी उन्हें दे जाता था। और अनिल काका भी ना, मतलब बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। इसी तरह से एक बार विनय को शहर से बाहर कहीं दूर जाना पड़ा और वो बोल के गया कि वो 2-3 दिन में वापस आ जाएगा, और इसलिए वो अपने घर की चाबी अनिल काका को दे के चला गया। अब 2-3 दिन क्या, एक हफ्ता बीत गया, लेकिन विनय की कोई खबर नहीं आई। अब बच्चे बहुत परेशान, अनिल काका बहुत परेशान। तो अनिल काका ने विनय के हेड ऑफिस में कॉल करके पूछा, तो वहां से उन्हें किसी तरह पता चला कि विनय का एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुनते ही अनिल काका वहां पहुंचे तो देखा तो विनय तो हॉस्पिटल में है, खून से लथपथ है और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन ज़्यादा खून बहने के कारण विनय की डेथ हो गई। अब विनय के दोनों बच्चों की जिम्मेवारी अनिल काका पे आ चुकी थी। अनिल काका की तबीयत भी कुछ खास ठीक तो नहीं रहती थी, लेकिन वो दोनों बच्चों की जिम्मेवारी फिर भी बहुत ईमानदारी से, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखा उन्होंने। कुछ दिन बीतते गए, लेकिन एक बार सरल और विनय के स्कूल की प्रिंसिपल अनिल काका की शॉप पर आई। अनिल काका वहां पर उस टाइम नहीं थे, लेकिन उस प्रिंसिपल को ना उन बच्चों के बारे में काका से कुछ बात करनी थी। तो अब अनिल काका तो नहीं थे, लेकिन वहां पे उनका एक दुकान पे काम करने वाला लड़का था। तो प्रिंसिपल ने उस लड़के को बोला कि मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ उन बच्चों के रिगार्डिंग। तो उस लड़के ने बोला कि आप मुझे बता दो, जैसे ही काका आएंगे मैं उनको बता दूंगा। उस टाइम सरल और विरल दोनों ही प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। तो प्रिंसिपल ने बोला कि जो बड़े वाला लड़का है पढ़ाई में कमजोर है, इतना कमजोर है कि इसे कुछ भी नहीं पता, और मुझे नहीं लगता ये 6th क्लास, ये जो 6ठी क्लास में आई है, इसको पास भी कर पाएगा। और जबकि ये जो छोटे वाला लड़का है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इसमें सारे वो गुण हैं जो एक स्टूडेंट में होने चाहिए। मुझे लगता है कि ये पढ़ लिख के बहुत आगे जाएगा। जबकि जो बड़े वाला लड़का है वो इतना ज़्यादा वीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी पढ़ाई लिखाई में और खर्चा भी करना चाहिए। तो ये मैसेज देकर प्रिंसिपल वहाँ से चली गई और ये बोल कर गई कि अब मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुआ है। अब जब अनिल काका आए तो उस दुकान पे काम करने वाले लड़के ने अनिल काका को ये सारी बातें बताई। जब अनिल काका ये बातें सुन रहे थे तो उस टाइम सरल और विरल भी वहीं पर थे। अब जैसे ही सरल ने अपने बारे में ये सब सुना कि उसके ऊपर तो खर्चा ही नहीं करना चाहिए, तो पढ़ाई में कमज़ोर है, वो तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, ये बातें सुनते वो परेशान हो गया, हताश हो गया। वहीं दूसरी ओर विरल, जिसके प्रिंसिपल मैम ने तारीफ की थी, वो और ज़्यादा खुश होता चला गया। विरल आत्मविश्वास से भर गया और इस तरीके से दिन बीतते चले गए। सरल वही सारी बातें सोच रहा था, सोचता चला गया। 1, 2, 3, 4 महीने बीते। अब सरल ना पढ़ाई से बिल्कुल मन हट चुका था और वो
अब पढ़ता ही नहीं था और उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। अनिल काका ने बहुत समझाया कि स्कूल बंद करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो नहीं माना क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह से हार चुका था कि वैसे उसकी सोच बन गई। और वो बड़ा होते होते बस पढ़ाई तो उसने की नहीं थी, वो अनिल काका के साथ उनकी शॉप पे ही हाथ बटाने लगा। जबकि जो विरल है वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। इस तरह से टाइम बीतता जा रहा था। अनिल काका बूढ़े हो चुके थे, उनसे वो शॉप अब नहीं संभलती थी, तो उनकी शॉप को सरल ने संभालना शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद वही प्रिंसिपल उनकी शॉप पर फिर से आई। सरल वहां पे मौजूद था। प्रिंसिपल ने सरल को देखा तो उसे बिल्कुल नहीं पहचाना, लेकिन सरल ने उनको पहचान लिया, उनके पैर छुए और उन्हें याद दिलाया। प्रिंसिपल सरल को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, क्या तुम इस शॉप में काम करती हो? तो सरल अपने बारे में कुछ बता ही रहा था, इतने में प्रिंसिपल मैम ने विरल का नाम भी पूछ लिया कि तुम्हारा भाई विरल कहाँ है? तो सरल ने बोला, वो तो पढ़ लिख कर बहुत अच्छा एक डॉक्टर बन चुका है। तो प्रिंसिपल मैम आगे कुछ बोलती उससे पहले अनिल काका वहां आ गए और अनिल काका ने बोला कि आप ही तो कुछ टाइम पहले बोल के गई थी कि बड़े वाला पढ़ाई में कमजोर है, उससे कुछ नहीं होगा, जबकि छोटे वाला पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है। सरल ने आपकी बातों को इतना सीरियसली ले लिया कि वो वही सोचता रहता। हर टाइम उसकी सोच बन गई कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उस पर तो फीस भरना मतलब पैसे बर्बाद करना है। जबकि विरल एकदम से सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर गया और वो आज पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बन गया। जबकि सरल मेरी दुकान संभालता है। ये सारी बातें सुनते ही प्रिंसिपल ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली कि पढ़ाई में सरल अच्छा था और इसलिए मैंने कहा था कि ये पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएगा, जबकि विरल बिल्कुल नहीं पढ़ता था और मुझे लगा कि ये क्लास 6 क्लास भी उस टाइम पास नहीं कर पाएगा। ये बातें सुन के तो अनिल काका ने अपना सिर पकड़ लिया और बोले, आपको शायद गलतफहमी हुई है, आपको किसी ने बोला है कि सरल छोटा है और विरल बड़ा है, लेकिन एक्चुअली में सरल बड़ा है। जब सरल को ये पता लगा कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसका पढ़ाई से मन ही हट गया और उसकी वो सोच बनती चली कि वो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। जबकि विरल जो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो आत्मविश्वास से भर गया क्योंकि किसी ने उसके ऊपर विश्वास दिखाया। किसी की एक लाइन उसकी एक सोच बन गई कि वो पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएगा, इसलिए आज वो डॉक्टर बन चुका है। तो एक सोच हमसे बहुत कुछ करवा सकती है। चाहे हमारी सोच पॉजिटिव है, चाहे हमारी सोच नेगेटिव है, वो अपना काम जरूर करती है। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए। एंड आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दिल से तो प्लीज़ शेयर इट, ताकि पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में और लोगों को भी पता चले एंड वो भी अपनी सोच को बदलने में एक कदम आगे बढ़ा पाए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन